Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss some important concepts, and these are regarding the business cycle, unemployment and inflation. And within this chapter we are going to discuss that what do you mean by the business cycle and what are its different phases and causes. What do you mean by the unemployment and inflation, and how we are going to measure them, and what are different types of the unemployment and inflation. So first of all, I would like to discuss that what do you mean by the business cycle. The United States' impressive long-run economic growth has been interrupted by the periods of the instability. Same is the case of the Pakistan. Pakistan की भी growth starting from the 1947 to about 2020 has been increased. Pakistan has achieved the economic growth, but this period of the economic growth has been interrupted by some periods of the instability. Uneven growth has been the pattern, with the inflation often accompanying rapid growth and decline in the employment and output during the periods of the recession and the depression. Now, there are different words which are being used within this sentence. It means they are the employment, output, recession and depression. Whenever you are experiencing the growth, your pattern has been interrupted by. It can be you can have a rapid growth. Whenever you have got the rapid growth, that rapid growth is often associated with the period of the inflation. And what do you mean by the inflation? Inflation represents the general rise in the price level, and it means the महंगाई. Okay. अब जब क्या होता है कि अनइवन ग्रोथ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट जब हमारे मुल्क में तरक्की की रफ्तार या प्रोडक्शन की रफ्तार ज़्यादा होती है, उस प्रोडक्शन के साथ अमूमन इन्फ्लेशन अटैच होती है, और जब हमारी तरक्की की रफ्तार कम होती है तो उसका नतीजा क्या होता है? हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्लाइन पे जाती है, लीड्स टूवर्ड्स द अनएम्प्लॉयमेंट, और हमारा आउटपुट भी कम हो जाता है. और वो वाले पीरियड्स कौन से होते हैं? दैट रिप्रेजेंट्स द रिसेशन एंड द डिप्रेशन. सो बिजनेस साइकिल आसान तरीन अल्फाज में होता है. इट इज द फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. फ्लक्चुएशंस मींस दैट इज द अनइवन ग्रोथ, दैट इज द पीरियड्स ऑफ द अनस्टेबिलिटी, दैट कुड बी द रैपिड ग्रोथ. कुछ भी हो सकता है. बहुत तेजी से आप ग्रो कर सकते हैं और आपकी ग्रोथ में कमी भी आ सकती है. दैट रिप्रेजेंट्स द पीरियड्स ऑफ द इंस्टेबिलिटी, और इसको ही कहा जाता है दीज आर द फ्लक्चुएशंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ, और सिंपली इट इज योर जीडीपी. आपके जीडीपी के ग्रोथ रेट के अंदर चेंजेस आती हैं, या वो इंक्रीज करता है या वो पहले से डिक्रीज करता है. एंड जनरली जो आपका लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न होता है, उसके अंदर जो इंस्टेबिलिटीज आती हैं, दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय द बिजनेस साइकिल. अब जो बिजनेस साइकिल होता है, दैट डू यू मीन उसके क्या फेजेस होते हैं? एक्चुअली दे आर द 4 फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल. सबसे पहली फेज होती है उसकी पीक. पीक में क्या होता है? पीक इज व्हेन द बिजनेस एक्टिविटी रीचेस अ टेम्परेरी मैक्सिमम. Peak is always a temporary phenomena. You can be on peak. Your economy can be on peak only for a limited time period. Whenever जब भी आपकी इकोनॉमी पीक पे होगी, तो आपने हमेशा याद रखना है, इट इज ऑलवेज एट मैक्सिमम, बिकॉज पीक ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम, और ये टेम्परेरी होता है. इसके साथ साथ क्या चीज होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट होती है. And what do you mean by the full employment? It is not the type of the unemployment. It is not the type of the unemployment. It actually represents that कि जितने भी आपके पास जॉब सीकर्स हैं, उतनी आपके पास जॉब वैकेंसीज होती हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप नहीं होती. ये एक अलग फिनोमेना है. इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, उसको फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. और फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जितने आपके पास जॉब सीकर्स हैं, उतनी आपके पास जॉब वैकेंसीज मौजूद हैं. एंड it has got the near capacity output. Near capacity output means कि पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी लैंड है, जितना लेबर है, जितना कैपिटल है, पाकिस्तान अपनी लैंड, लेबर और कैपिटल को लगा के जितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, जितना पोटेंशियल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, उसका एक्चुअल आउटपुट उसके करीब करीब है. एक्चुअली मैंने इस लाइन के अंदर 2 वर्ड्स यूज किए हैं. वन इज द एक्चुअल आउटपुट, अनदर वन इज द पोटेंशियल आउटपुट. पोटेंशियल आउटपुट मीन्स कि आप अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को लगा के मैक्सिमम क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. और एक्चुअल आउटपुट मीन्स कि आप अब कितना जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो पीक के ऊपर क्या होता है? पीक इज ऑलवेज द मैक्सिमम.
इट इज़ ऑलवेज द टेम्परेरी स्टेज, और उस टेम्परेरी स्टेज पे आपके पास होती है फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट क्या स्टेज होती है? इन विच द नंबर ऑफ द जॉब सीकर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ द जॉब वैकेंसीज एंड you are producing near capacity output. It means your actual output is closer to that of the potential output and the gap between the potential and actual is minimum. बहुत कम होता है, और जो हमारा पोटेंशियल और एक्चुअल जीडीपी के दरमियान में गैप होता है उसको हम कहते हैं जीडीपी गैप. वो मैं आपको फर्दर डिस्क्राइब करूंगी. सो पहली फेज क्या होती है? पहली फेज इज द पीक इन विच यू आर एट टेम्परेरी मैक्सिमम एंड यू हैव गॉट द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो यू आर प्रोड्यूसिंग द नियर कैपेसिटी आउटपुट. पीक के बाद जो अगली फेज आती है दैट इज द रिसेशन. रिसेशन क्या होती है? रिसेशन इज द डिक्लाइन. अब क्या होगा? आपके टोटल प्रोडक्शन में डिक्लाइन शुरू हो जाती है, आपकी जीडीपी में डिक्लाइन होगी. जब आपकी प्रोडक्शन कम होगी तो इसका मतलब है आपकी इनकम भी कम होगी, और जब बिजनेसमैन की इनकम कम होती है तो बिजनेसमैन रिस्पॉन्स देता है थ्रू द रिडक्शन इन द एम्प्लॉयमेंट. वो अपने पास जो फारिग लेबर फोर्स होती है जिसका उसको ज़रूरत नहीं होती उस लेबर फोर्स को फारिग कर देता है, लीडिंग टुवर्ड्स द अनएम्प्लॉयमेंट, और आपकी ट्रेड भी कम हो जाती है. सो अब ये जो फेज है ये कितने अरसे तक रहती है? डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट इकोनॉमीज, डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ द इकोनॉमी. इट कुड लास्ट 6 months और मोर. सो रिसेशन में क्या होता है? इन द रिसेशन दिस अ डिक्लाइन इन योर जीडीपी. When your GDP has been reduced, it means your income has been reduced, and when your income is reduced, it leads towards the unemployment, and the trade has been reduced. It could last the maximum time period from the 6 months or more. It all depends upon the nature of the economy कि ये कितना अरसे तक stand कर सकता है. After the recession, the third phase is the trough. यानी कि पीक के बाद आपकी इकोनॉमी एंटर होती है रिसेशन में, रिसेशन के बाद होती है ट्रफ. अब ट्रफ क्या होती है? ट्रफ इज द बॉटम ऑफ द रिसेशन पीरियड, the lowest point of your recession period that represents the trough. Trough means the base. यानी कि आपकी इकोनॉमी जितना भी नुकसान में या सबसे नीचे जिस पॉइंट तक जा सकती है that is going to represent the trough. And after the trough there is the recovery or the expansion. Recovery and expansion is the reverse of the recession. Recession में क्या होता है? सब चीजें कम होती हैं, और recovery और expansion में क्या होता है? सब चीजें ज्यादा होने शुरू हो जाती हैं. इस when output भी ज्यादा होता है, output ज्यादा होगा, income ज्यादा होगी, income के ज्यादा होने से employment ज्यादा होगी, employment के ज्यादा होने से आपके पास trade ज्यादा होगी, और आपकी इकोनॉमी दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ पे था? इट वाज ऑन पीक, एंड योर इकोनॉमी इज मूविंग फ्रॉम द रिकवरी और एक्सपेंशन टुवर्ड्स द पीक अगेन. सो एक्चुअली देयर आर 4 phases of the business cycle. This is the continuous cycle. It means whenever your economy is at peak, from peak it moves towards the recession, from recession it moves towards trough, and from trough to recovery or expansion, and from again recovery or expansions towards the peak, like this. So this is a peak in which you have got the full employment and you are producing the near capacity output, and after that there's the recession, and in the recession there's a decline in the level of the output and decline the level of output, income, employment, and after that this is the trough. Trough is the lowest point of the recession, and after the trough your economy is moving to this part that represents the recovery and the expansion, and after recovery and expansion you move towards this peak. Now, what is a business cycle? The time period when you move from one peak to another peak, or the time period when you move from one trough to another trough, like this. So, when you move from one peak to another peak, or from one trough to another trough, this time period represents a business cycle. When you have completed all the 4 phases and you have reached again that same phase, that is going to represent the business cycle. So actually business cycle क्या होता है? Business cycle is the fluctuations in the economic activity, and these fluctuations are the instabilities. It could have a rapid increase, it can have a rapid decline in the level of the output, and actually there are 4 phases of the business cycle ranging from the peak, recession, trough, expansion, and again peak. And when your economy has moved from one peak to another peak, or from one trough to another trough, that time period is represented by one business cycle. Actually, this is the data which has been taken from the Pakistan, and it ranges from the 1950 to the 2010. And this blue line is actually the blue line. It is representing the business cycles in case of the Pakistan. You can say this is the peak, after that there is a recession, then there is a trough, and after trough there is the recovery, then there is again peak, then there is the recession, then this trough, after that there is the recovery, and then again peak, and it continues. And this
द रेड लाइन रिप्रेजेंट द शॉर्ट रन शॉक्स के आपकी इकोनॉमी में कौन से शॉक्स आए हैं, कुछ भी, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्शल लॉस, like Pakistan has got its first peak. You can see it's the 1965, the time period of the Ayub Khan, in which they have followed the first economic plans, the 5-year economic plans, and they have got the investment right over there. Leading, and after that there's the decline and there's a recession, and that recession is being followed by the separation of the Bangladesh and the war, and after that there's again the peak, and this peak is in the era of about 1983 of the Ziaul Haq, again a dictator, and after that there's the recession and there's the trough, and after that there's again the peak in the time period of about 2005, that is General Pervez Musharraf, and you can see that we have experienced this, the peaks for all of the time in the time periods of the dictators and the martial laws. There are different reasons for that, and many other reasons. If you are interested in the economy of Pakistan or the history of Pakistan, you will be much more familiar with all these aspects. So this is also, I have taken it from research article in which the different business cycles were estimated. The first cycle was estimated from the 1949 to about 1965, the average time period of about 16 years. And the second cycle was estimated from 1966 to the 1985, the time period of about 20 years. The third cycle, starting from 1986 to the 2005, the average time period was about 20 years. And the fourth cycle, ranging from 2006, and it continues. And the maximum time period of a business cycle in case of the Pakistan ranges from about 20 years or the 20. It's about more than 20 or to 20 more years, more than 20 years. Okay. Now these are the different causes of the business cycle. अब हम ये देखेंगे कि business cycle यहाँ वो जो instability है, यहाँ जो fluctuations आपकी economic activity में आती हैं, वो क्यों आती हैं. So why does the output move up or down? आपका GDP कभी ज्यादा क्यों हो जाता है, आपका GDP कम क्यों होता है, rather than just staying on the smooth growth trend, वो smooth एक तरीके से बढ़ता क्यों नहीं, उसके अंदर ups and downs क्यों आते हैं. So the पहला reason है that is going to explain the fluctuations on the economic activity, that are the shocks and the price stickiness. These are two different things. Shock is something else that fluctuates. Shocks are always those things जो कि unexpected होती हैं. These are the unexpected events that individuals and the firms may have trouble adjusting to. हर वो चीज जो हमारे लिए unexpected होती है और वो अनएक्सपेक्टेड होती है तो हमारे लिए मुश्किल होती है कि हम अपने आप को उसके रेफरेंस में एडजस्ट कर सकें. फॉर एग्जांपल दिस पैंडेमिक ऑफ द कोरोना वायरस, इट इज अ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज अनएक्सपेक्टेड, इट इज अ शॉक. और हमारे लिए वो शॉक है, इसलिए हम अपने आप को उसके रेफरेंस में एडजस्ट करने में हमें मुश्किल आ रही है. और अगर ये चीज़ वो होती जो रिकरेंस होती, फॉर एग्जांपल डेंगू वायरस, के एवरीवन हैज एक्सपेक्टेड दैट in the summer there's a attack of the dengue virus, they are going to adjust themselves for that. But this one is for the first time, so whatever thing is for the first time, that or whatever thing that is unexpected for us, we have got the difficulty adjusting to it, and that's why they are termed as the shock. Now, major innovations may trigger new investment or the consumption spendings whenever they are the major innovations. Now, invention is something when a thing is being produced for the first time and the features are being updated of that thing. जब भी उसके अंदर मजीद upgradation होती है, that represents the innovation. जब भी major innovation होती है, it triggers new investment and the consumption spending. For example, in case of the mobile phones and the telecommunication, the Android phones have led towards the new investment in all the countries and all over the world, and also towards the consumption spendings. And whenever the जैसे जैसे आपका 3G के बाद 4G के बाद अब 5G आ रहा है, साथ ही साथ नई इन्वेस्टमेंट भी होगी और नई इन्वेस्टमेंट के साथ कंजप्शन स्पेंडिंग्स भी होंगी, क्योंकि 5G के साथ हम वो वाले मोबाइल फोन्स यूज करेंगे जो 5G को सपोर्ट कर सकते हैं. उसके साथ हमारे पास होते हैं शॉक्स मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया. ये हमारे लिए हमेशा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, और हमारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कौन से होते हैं जिसके साथ हमें एडजस्ट होने में मुश्किल होती है. अब शॉर्ट रन प्राइस स्टिकीनेस इज द मेजर फैक्टर प्रिवेंटिंग द इकोनॉमी from rapidly adjusting to the shocks. Now, what do you mean by the price stickiness? Price stickiness means the prices are flexible upwards but they are rigid downwards. जब आपकी चीज नहीं बिकेगी
तो बजाय इसके कि आप अपनी कीमत को कम करें, बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को और एम्प्लॉयमेंट को कम कर देते हैं, लीडिंग टूवर्ड्स द प्राइस टिकीनेस. सो प्राइस टिकीनेस मींस कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस आप अपनी प्राइसेस को रिड्यूस नहीं करते. सो द फिनोमेना इज दैट प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल अपवर्ड्स बट दे आर रिजिड डाउनवर्ड्स. आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स.